द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर। आप जानते हैं कि टू डिजिट नंबर में टेंस और वंस होगा, तो हम मान लेंगे वंस को यूनिट कहते हैं। लेट द यूनिट डिजिट्स इक्वल टू एक्स मान लो, एंड द टेंस डिजिट, जो टेंस डिजिट होगा वो कितना होगा, सम दिया 9 है, तो अगर एक एक्स दूसरा क्या होगा 9 माइनस एक्स। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस यूनिट। तो 10 इंटू टेंस पे क्या लिखा है 9 माइनस एक्स प्लस यूनिट पे क्या ऐड करेंगे एक्स। ये फार्मूला होता है 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस यूनिट प्लस डिजिट, हमने रख दिया। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 90 माइनस का 10x प्लस का x, 90 माइनस इसको वैल्यूट करें तो माइनस का 9x आएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नया नंबर है, न्यू नंबर, नया नंबर तब आएगा जब आप इसके डिजिट को चेंज कर दोगे। मीन्स क्या है कि टेंस डिजिट कहाँ जाएगा, वंस पे जाएगा, वंस कहाँ जाएगा, टेंस पे जाएगा। तब कंडीशन क्या हो जाती है कि जो ओरिजिनल नंबर होता है, जो रिजल्ट आता है ओरिजिनल नंबर से 27 मोर आता है, एक्स्ट्रा आता है। कौन सा, नया नंबर। तो नया नंबर होगा क्या 10 इंटू, यहाँ जो 10 डिजिट पे डिजिट था अब वो वहाँ नहीं, इंटरचेंज कर दिया गया है, यहाँ पर x आ जाएगा। यूनिट पे क्या था x था, यहाँ क्या हो गया 9 माइनस एक्स, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया और कंडीशन लगा दी। ओरिजिनल नंबर आपके पास है 90 माइनस 9x प्लस में क्या कर दिया 27, अब कंडीशन इक्वल हो गई। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 9x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ये 9x प्लस 9 इक्वल टू, इसको जरा ऐड करो, ये 9x ये 90 प्लस 27 क्या हो जाएगा 117 माइनस का 9x। ट्रांसपोज करिए तो 9x राइट से लेफ्ट में आएगा, प्लस का हो जाएगा 117 से माइनस का 9 हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा। तो ये 18x इक्वल टू कितना आ जाएगा 108। x निकाल लेते हैं, तो यहाँ से x आ जाएगा 108/18। देखिए x आ गया 6। अब हेंस जो नंबर होगा, हेंस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 90 माइनस 9x आया था ओरिजिनल नंबर, ये तो दिया है, बस जहाँ पर x पुटअप कर दो 90 माइनस 9 इंटू 6, 90 माइनस 6 9 या 54, यह आ जाएगा 36 आंसर। यही आंसर है, नोट कर लीजिएगा। देखिए 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 और 4 ही जैसे होंगे, बिल्कुल सेम, बस लैंग्वेज चेंज है। क्या लिखा, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स। अगर हमने यूनिट को x मान लिया तो टेंस क्या हो जाएगा, एक नंबर क्या उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। फिर कह रहा है यदि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, ये कंडीशन में लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब जो नंबर बनेगा ओरिजिनल क्या बनेगा 10 इंटू टेंस पे डिजिट 3x है प्लस यूनिट क्या है x है, तो ये 30x प्लस x आ गया, दैट मीन्स 31x आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर्स, टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स। अगर हमने यूनिट को x मान लिया तो टेंस क्या हो जाएगा 3x, ओरिजिनल नंबर जो बनेगा 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस यूनिट, तो 30x प्लस x 31 हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया नंबर है अगर इंटरचेंज करते हैं तो आप जानते हैं इंटरचेंज पे क्या हो जाएगा 10 इंटू यूनिट पे, अब क्या टेंस पे क्या आ जाएगा x प्लस यूनिट पे 3x आ जाएगा, और इन दोनों का सम जो है वो कितना, और ऐड करने पर 88 आपको कह रहा है कि नंबर टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88।
तो हमने क्या किया, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इन दोनों को ऐड किया, 88 हो गया। तो यहाँ प्लस का 31x कर दिया इक्वल टू 88। ये कितना हो जाएगा, 10x प्लस 3x 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। तो यह हो जाएगा 44x इक्वल टू 88। जब यहाँ 44 डिवाइड करेंगे 88 में तो 2 आ जाएगा, आंसर इज 2। तो हेंस जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका, क्या लिखा था 31x लिखा था, तो 31x पुट कर देंगे 31 इंटू 2, 62 आपका ओरिजिनल नंबर होगा। इट इज योर आंसर। सोबोज मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। मान लो अगर सोबो की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो उसकी माँ कितनी होगी, 6x बोला गया, 6 टाइम्स 6x ईयर्स। इसके बाद बोला गया है कि जो सोबोज इज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर। ऐसे नहीं होगा, यहाँ हर करो, हर मदर इज फ्रॉम नाउ मतलब अब से 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, सोबो की एज हो जाएगी, तब उसकी माँ की एज बोला गया 1/3 है किसका, जो प्रेजेंट एज थी उस। सॉल्व कर लो, यहाँ से x निकालिएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। इसको ब्रेक करो तो यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2x आ जाएगा, तो क्या आएगा, 5 इन्हें दो, 2x में ये ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का हो जाएगा, x कितना आ गया 5, तो ये x बराबर 5 आ गया। हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो इज 5 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर 5 इंटू 6 कर दो, 30 आ जाएगा, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया है 6 नंबर में कि एक प्लॉट है, इस तरह से प्लॉट रेक्टेंगल टाइप का दिया गया प्लॉट, जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 11:4। ओनली पर समझ लेते हैं। और फिर इसमें बताया गया है इसका निकालना क्या है कि एक्चुअली 6 में क्या है, प्लॉट के बारे में बोला गया है। प्लॉट एक रेक्टेंगल टाइप का है, इस प्लॉट की लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया था 11:4, तो 11x मान लेंगे। तो हमें प्लॉट का कुछ एरिया या पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल बी कॉस्ट ऑफ विलेज पंचायत एट 75,000 रुपीज दिया गया फेंस ऑफ प्लॉट। जब उसकी फेंसिंग करवाई जाती है तो 75,000 रुपीज का खर्चा आता है, और बोला कि 100 रुपये पर मीटर खर्चा आ रहा है, मतलब 1 मीटर का 100 रुपये, 2 मीटर का 200, 3 का 400, तो 75,000 रुपीज पूरा लगा है। तो देखिए क्या करना होता है, जैसे मान लो अगर हम फेंसिंग करवा रहे हैं, पेरीमीटर क्या होता है, ऐसे चलते इस तरीके से, यही तो फेंसिंग कराया गया होगा। अगर मान लो 1 मीटर ये है 100 रुपये का, फिर ये 200 लगेगा इधर 2 मीटर में, ऐसे पता किया जाए कि पूरा कितना मीटर है। ये डिस्टेंस पता करने के लिए हम क्या करें, और हमको मालूम है कि 1 मीटर का जो खर्चा है, सॉरी जो 1 मीटर का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 रुपये आ रहा है ना। तो बताइए अगर 1 मीटर के लिए 100 रुपये आ रहा है, ओके, तो 75,000 रुपीज हमने खर्च किए हैं प्लॉट में, तो कितना मीटर यहाँ पर कवर हुआ होगा। देखिए 75 मीटर आ जाएगा, 750 मीटर, बोलो आएगा नहीं आएगा, ओरली बता रहे हैं, अभी सवाल लगाया नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो 750 मीटर है ये होगा क्या, ये पूरी लेंथ ही होगी इधर वाली, और ये होता क्या है, पेरीमीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लॉट का जो पेरीमीटर होगा 750 मीटर होगा। निकालें, जब भी अगर आपको टोटल कॉस्ट दिया जाए और ये बताया जाए कि कितना खर्चा पर मीटर आ रहा है, तो यहाँ पर रेट, जो भी रेट दिया गया है मीटर का, मीटर सेंटीमीटर में, तो उसको अपान में लिख दीजिएगा, उसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। हमको यही निकालना है पेरीमीटर। चलिए सवाल हम लगाते हैं, लगाते कैसे हैं, देखिए लेट
द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ of the plot 11x and 4x. The ratio of length and breadth of the plot 11x and 4x. लेंथ इसकी 11x है, ब्रेथ क्या इसका 4x है। चलिए अब मुझे निकालना क्या है, इसमें दिया है कि टोटल इसका जो फेंसिंग का खर्चा आया है, क्या लिखा है 75,000 आया है, कास्ट है दिया है। द कास्ट टोटल कास्ट ऑफ फेंसिंग 75,000 रुपीज। रेट क्या दिया है 100 रुपीज पर मीटर। तो प्लाट निकाल लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, देखिए हमें नहीं दिया गया पेरीमीटर कितना दिया, लेकिन कास्ट दिया गया टोटल कास्ट और पर मीटर दिया रेट दिया गया है। तो इस केस में क्या करो, टोटल कास्ट अपॉन रेट कितना दिया है 75,000 अपॉन 100 रुपीज पर मीटर। तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 750 मीटर। तो यहाँ पर मीटर दिया था और ये रुपीज़ है, तो ये समझिए कि रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया और ये नंबर से यहाँ 75,000 दिया था अपॉन 100 ये कट गया। तो ये पर मीटर है, ऊपर तो चला जाएगा मीटर, बोलो 1 अपॉन एम होगा तो एम ऊपर जाएगा, एम मीटर है तो 750 मीटर। तो ये प्लॉट का क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। अब आप जानते हैं अगर इसका फार्मूला अगर याद हो आपको, बताइए प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, बोला कि रेक्टेंगुलर टाइप है तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर होता है। अप टू 11x प्लस 4x, ये किसके इक्वल चल रहा है 750। तो यहाँ से कितना आ रहा है 15x इंटू 2 750, तो आ गया 30x इक्वल टू 750। यहाँ से x फाइंड कर लीजिएगा, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका 750 अपॉन 30, तो x आ गया 25। Hence the ratio of length and breadth of the plot 11 into 25, तो 11 5 का कितना हो जाएगा 55, कैरी 5, 11 22 275 मीटर आ गया आपका लेंथ, एंड 4 इंटू 25 आपका ब्रेथ हो जाएगा 100 मीटर। यही क्या है आंसर, नो डाउट। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। देखिए ये सवाल नंबर 7 है क्लास 8 का 2.4। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट द कॉस्ट ऑफ हिम ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउजर मटेरियल का जो कॉस्ट हो रहा है वो 90 रुपीज़ पर मीटर है। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द trouser material, he sells the materials at 12% and 10% profit पे बेच रहा है। His total sale ₹36,600। How much trouser material did he buy? पूछ रहा है कि उसने कितना ट्राउजर मटेरियल बेचा है। चलिए हमें यहाँ पर 2 टाइप्स के क्लॉथ हैं स्कूल के लिए, ट्राउजर्स एंड शर्ट। उसका दिया गया है जो भी कॉस्ट है ₹50 दिया गया है इसका शर्ट का, क्लॉथ का क्या दिया 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर है शर्ट मटेरियल
ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर्स मटेरियल। जब वो 3 मीटर शर्ट बेचता है तो 2 मीटर क्या बेचता है, ट्राउजर बेचता है। सवाल ऐसा दिया है। चलिए, लेट द रेशियो बिटवीन, हम रेशियो क्यों लिख रहे हैं, रेशियो इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर शर्ट ट्राउजर का रेशियो बन रहा है। जब वो 3 शर्ट्स लिखा है इस क्वेश्चन में, ही सेल्स द मटेरियल, ही बाइज 2 मीटर शर्ट्स ऑफ द ट्राउजर्स मटेरियल। जब वो फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ट्राउजर्स। जब वो 3 मीटर शर्ट को खरीदता है तब 2 मीटर ट्राउजर भी लेता है। तो लिखूंगा द रेशियो बिटवीन शर्ट्स एंड ट्राउजर्स 3:2 है, 3 और 2 का है, तो यहाँ 3x एंड 2x लिख दो। जब शर्ट 3 बेचेगा तो जब शर्ट वो 3 खरीदता है तो 2 ट्राउजर्स भी लेता है। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना है, लिखा है हसन बाइज द काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। 1 मीटर को 50 रुपये दे रहा है। तो आपको मालूम है जब वो 3 मीटर ले रहा है शर्ट, अगर द कॉस्ट ऑफ शर्ट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ₹50 पर मीटर दिया, इसी में 3x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 150x। जब वो बेचता है द सेलिंग प्राइस %12 गेन। वो सेलिंग प्राइस पे क्या करता है, 12% का यहाँ लाभ ले रहा है। हमने देख लिया लेट द रेशियो बिटवीन द शर्ट एंड ट्राउजर्स 3x 2x था। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर का दिया है ₹150 पर मीटर। 3 मीटर मैंने कपड़ा लिया है तो 3x का मल्टीप्लाई कराएंगे 50 में, कितना आ गया 150 आ गया। अब लिखा है सेलिंग प्राइस 12% गेन। तो सेलिंग प्राइस की फार्मूला क्या होता है, याद करो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। जब आपको क्या मालूम हो, CP दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया हो तो CP SP के लिए फार्मूला ये होता है। SP क्या है, सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पर ये लगाने वाला फार्मूला, तो SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है अपॉन 100 इंटू CP मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100 प्लस 12 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू CP क्या है, लिखा तो है द कॉस्ट ऑफ शर्ट। जो कॉस्ट है किसी भी वस्तु का वही CP होता है। तो 150 सॉल्व करिए कितना आएगा, बताइए आप लोग, सॉल्व करिए क्या रहा है। चलिए, हमने जो सॉल्व किया 112 अपॉन 100 इंटू 150 कट जाएगा, ये 168x आएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर्स मटेरियल कितना होगा। उसने बताया कि 90 रुपीज पर मीटर दिया है, तो 90 का मल्टीप्लाई करा दो किसमें, 2x में, तो कितना आ गया 180 रुपीज आ गया x। जब वो बेचता है तो कितना प्रॉफिट ले रहा है इस पे, सेलिंग प्राइस एट कितना है 10%,
गेन हो रहा है, तो इस केस में क्या लिखेंगे, एसपी और क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट 10/100 इंटू सीपी क्या यहाँ पर 180, सॉल्व करिए 180x, तो ये 110/100 इंटू 180 कितना आ जाएगा, कराइए मल्टीप्लाई 20x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है कि जब वो दोनों मटेरियल बेचता है, सॉरी खरीदता है, ही मैं टोटल सेल, जिसने टोटल सेल किया है कितना दिया 36,600, तो टोटल सेल मतलब ये सेल तो यही हुआ है, एसपी जो ट्राउजर का 1898x आया है और जो शर्ट का वो कितना है 168, तो मैं लिखूँगा 168x प्लस 198x इक्वल टू 36,600 रुपीज़। हमने टोटल सेल कर दिया, जो हमें लेट किया था एक्स ये, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना 168 था, ट्राउजर्स का कितना 198 है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना था 366x इक्वल टू 36,600। एक्स निकालेंगे कितना आ जाएगा 36,600 अपॉन 366, डिवाइड किया तो x आ जाएगा कितना 100, नोट डाउन। देखिए 100 आ गया x, तो हेंस पूछा गया था हसन ने कितना मटेरियल ट्राउजर खरीदा है, हेंस हसन बाइज ट्राउजर्स मटेरियल। देखिए हमने जो लेट किया था कि शर्ट का कितना था 3x, ट्राउजर 2x था, तो x 100 आ गया, तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई 100 का, तो 2 इंटू 200 मीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्लास 8 2.4। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 द रिमेनिंग are playing nearby. The rest of 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer the herd. जो हिरणों का झुंड है उसमें बताया जा रहा है कि वो एक फील्ड में चल रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब आधी हाफ ऑफ द दिया, मतलब मान लो अगर 100 हैं तो 50 वहाँ पर फील्ड में चल रही होंगी। फिर अगर उसका 3/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, उसका 3/4 पार्ट निकाल दो, जो आपने टोटल माना होगा x मान ली सपोज दैट हमने, तो x मानेंगे तो x का हाफ करेंगे, फिर x का 3/4 करेंगे, इसके बाद वो रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, पास में खेलें, जो बाकी बची हैं वो क्या करें, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो बची 9 हर्ड है, हर्ड ऑफ डियर, वो क्या करते हैं, वो पानी पीने जाते तालाब में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें पता करना है कि हर्ड में कितने डियर हैं, तो इस झुंड में पता करना है कि कितने हिरण हैं, तो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू x। हमने टोटल मान ली कि x हमारे पास हिरण है, ओके। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना क्या है, आपको बताया गया है कि हाफ ऑफ द हर्ड डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हिरण है उसमें से जो हाफ है x इक्वल टू x/2, हिरण का क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, और उसी का 3/4 जो हर्ड है, रिमेनिंग हर्ड आर प्लेइंग नियर बाई। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो 3/4 है ऑफ द रिमेनिंग, जो शेष बचे हैं, तो हमने कितना कि x टोटल हर्ड माना था, उसमें से जो हाफ ग्रेजिंग कर रहा था उसको माइनस करोगे
उसका 3/4 आ रहा है ये, समझे बात को। फिर क्या कह रहा है कि जो बचे शेष हैं प्लस रिमेनिंग 9 हर्ड वो पानी पीने गए हैं तालाब में। बात समझे कि टोटल हिरन जो हैं इक्वल किया कि x/2 हाफ हिरन, टोटल का हाफ है x/2, और जो रिमेनिंग हिरन है, रिमेनिंग कितनी, x से जब टोटल x माना है मैंने माइनस सॉरी यहाँ x/2 करेंगे, गलती होगी, x/2 इतने तो गए हैं ग्रेजिंग पर, उसका 3/4 है, और प्लस 9 क्या है जो पॉन्ड में पानी पीने गए हैं। अब सवाल लगाइएगा, x/2 प्लस 3x/4 माइनस 3x/8 प्लस 9, सॉल्व करिए। x वाले साइड ले आओ, तो x माइनस का x/2 माइनस का 3x/4 और प्लस का 3x/8 इक्वल टू 9। एलसीएम ले लो, उनका कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो यहाँ 8x 2 4 जा 8 4x माइनस 4 2 जाए तो 6x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 3x ही रहेगा इक्वल टू 9। तो ये 8 3 11 11 माइनस 10, तो ये x/8 आ जाएगा इक्वल टू 9। तो x कितना आ गया 72 बाई 9 इंटू 8 हो जाएगा। तो हेंस वी कैन से द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड 72। नोट डाउन, देखिए x हमारा 72 आ गया है, अब लिखना क्या, हेंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड 72, यही क्या आपका आंसर है। ये लाइन जरूर लिखिएगा x निकालने के बाद, हेंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू 72। ओके, नोट डाउन।